सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। सो गाइज, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज़्यादा लेंथी चैप्टर भी नहीं है, बट हाँ इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में क्लास 10th में 11th में इसका बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो यार आज के लेक्चर में अपन एक्सरसाइज इस 8.1 तो नहीं लगाने वाले, क्योंकि इस एक्सरसाइज 8.1 जो है उसका इंट्रोडक्शन में मेरी वीडियोस ऐसे ही बनती है। मैं कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं तो पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट बताता हूं, है ना, कि उस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह पढ़ ले, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बट यार इस एक्सरसाइज में भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी थोड़ा लेंथी है, तो एक ही वीडियो में काफी बड़ी वीडियो बन जाएगा और आप हो जाओगे बोर, है ना। सो आज की वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन का पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है? सो यार स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करते, चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। बट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th का। ठीक है, तो यार स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, अपडेट बता दे रहा हूँ। आप हमारी वेबसाइट से www.edugrown.in से आप इस चैप्टर के नोट्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और पीडीएफ, बुक की पीडीएफ वगैरह चाहिए, आप सब हमारी वेबसाइट से आराम से व्यू कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप विजिट जरूर करना। सो यार क्वाड्रिलेटरल को पहले समझते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, है ना, थोड़ा सा समझते हैं एंड देन स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। ओके, दैट्स गुड। तो देखो यार क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय द फोर साइड। ध्यान देना, जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो चार साइड से मिलके बनता है। कितने साइड से? चार साइड से मिलके बनता है। और जो फिगर होना चाहिए, जो भी फिगर, आप चार साइड की हेल्प से कुछ भी बना सकते हो, बहुत सारे फिगर्स आप चार साइड की हेल्प से बना सकते हो, बट जो भी फिगर आप बनाओगे, जो भी फिगर बनाओगे वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, वो क्लोज्ड होना चाहिए, तभी आप उसे क्वाड्रिलेटरल कह पाओगे। चार साइड से बनने वाला कोई भी फिगर जो क्लोज्ड हो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, लाइक दैट, है ना। अब वो चार साइड अभी दिखाता हूं आपको। देखो ये, देखो इतने सारे, देखो ये भी चार, 1 2 3 4, और ये क्लोज्ड भी है। तो देखो ये भी क्वाड्रिलेटरल, ये भी रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपेजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, ये काइट भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये सब चार साइड से मिलकर बना हुआ है ना, और एक क्लोज्ड फिगर है। दिस ऑल आर द क्वाड्रिलेटरल्स। सो इतना क्लियर हो गया। अब देखो द पॉइंट, अब इस क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी, इन पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं वर्टाइसेस। क्या कहते हैं? वर्टाइसेस। ठीक है, किसी भी फिगर के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको वर्टाइसेस कहते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी डी ए आर द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब जो लाइन है, ये जो लाइन ए बी है, ये बी सी है, ये सी डी है, ये ए डी है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, किसका? क्वाड्रिलेटरल के साइड्स हैं। ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी, लाइन सेगमेंट यानी एक लाइन, ठीक है, लाइक, तो ए बी लाइन, बी सी लाइन, सी डी लाइन, डी ए लाइन, ये क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स हैं। ठीक है, नाउ द लाइन सेगमेंट, अब ए सी एंड बी डी, ये जो डॉटेड, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स को जो जोड़ने वाली लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, सी ए एंड बी डी, ये क्या है? ये डायगोनल है। ठीक है, ये डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है? तो आई होप यार एक छोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने उसमें साइड होते हैं, उसके वर्टाइसेस क्या है, उसके साइड्स क्या होते हैं, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं। ये आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को स्टार्ट करने वाले। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये चार साइड से बनने वाला कोई भी क्लोज्ड फिगर को अपन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चार साइड से बनने वाले हमारे नॉलेज में बहुत सारे फिगर हैं। लाइक देखो ये ट्रेपिज्म है ना, ये ट्रेपिजियम है। इसको देखोगे तो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है ना। ये कैसा दिख रहा है? ये रेक्टेंगल है। ओके, ये रोम्बस है। ये क्या दिख रहा है? ये स्क्वायर दिख रहा है। ये क्या? ये काइट है।
तो ये सब चार साइड से मिलकर बनने वाले क्लोज्ड फिगर है। तो ये कुछ क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हो गए। अब थोड़ा सा चीजें, ये साइड में चीजें मैंने लिखा है, ये देख लो। पहला फर्स्ट फिगर की बात कर रहा हूं मैं। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इन फिगर 1, नेमली AB एंड CD आर पैरेलल, यू नो दैट इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अब देखो, मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फिगर है, लाइक दैट, ऐसा कोई फिगर है जिसका दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल तो है, दो अपोजिट साइड अगर पैरेलल है, ठीक है, देन ऐसे फिगर को आप ट्रेपीजियम कहेंगे। अब अगर देखिए बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी ये पेयर भी और ये पेयर भी, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, अगर ऐसा है, ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इन फिगर 8.5 दैट इज 2, ठीक है, आर पैरेलल, रेकल दैट सच क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम, इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। तो ये भी पैरेललोग्राम हुआ। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम कहलाता है, क्योंकि रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं। रोम्बस के भी अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। तो कहोगे सर ये तो ठीक है कि अगर पूरे फिगर के अपोजिट साइड्स अगर आपस में पैरेलल है देन पैरेललोग्राम, पूरे फिगर के कोई एक अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो देन ट्रेपीजियम। तो सर फिर रेक्टेंगल की पहचान, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की पहचान कैसे करेंगे? रोम्बस और पैरेललोग्राम में पहचान कैसे करेंगे? स्क्वायर और पैरेललोग्राम में पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, पहचान पैरेललोग्राम क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखो, इन पैरेललोग्राम, अगर किसी पैरेललोग्राम में, लाइक यही इस पैरेललोग्राम में, नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल नेमली m, अब कोई भी एंगल m, ये एंगल की बात करूं, चाहे ये एंगल की बात करूं, चाहे ये एंगल, चाहे कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो जाए, देन दिस पैरेललोग्राम इज नोन एज रेक्टेंगल, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी एंगल, किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है, इट मींस आप उसे रेक्टेंगल कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया ना। फिर रोम्बस कैसे, कौन से पैरेललोग्राम को रोम्बस कहेंगे? देखो, द पैरेललोग्राम DEFG हैज ऑल साइड्स इक्वल एंड वी नो दैट इट इज कॉल्ड रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड्स अगर इक्वल हैं, 4 साइड्स जो हैं अगर इक्वल हो, देन उस पैरेललोग्राम को अपन रोम्बस कहेंगे। अब देखो, ये जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हैं बट नॉट इक्वल, है ना, सो अपन ने इसे सिर्फ पैरेललोग्राम कहा। अब इसको देखो, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल तो, पैरेलल तो हैं बट इक्वल नहीं है, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री है, एंगल जो बन रहा है राइट एंगल बन रहा है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज नोन एज रेक्टेंगल बिकॉज हियर वन एंगल इज 90 डिग्री। अब ये देखो, रोम्बस का चारों साइड इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, देन ऐसे को रोम्बस कहते हैं। अब स्क्वायर को क्या कहेंगे? चारों साइड इक्वल होगा, 4 साइड्स इक्वल होंगे और कोई वन एंगल, कोई भी एंगल, लाइक एंगल ए है ना 90 डिग्री हो, कोई भी एंगल इसमें से, या फिर चारों एंगल 90 डिग्री हो, देन दिस टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज नोन एज स्क्वायर। देखो यहां लिखा है, द पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए इज 90 डिग्री, ऑल साइड्स इक्वल, इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अब देखो, काइट किसको कहेंगे? काइट भी एक पैरेललोग्राम है। नाउ इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AD, इफ AD इज इक्वल टू CD, एडजेसेंट साइड बोला जाता है इनको, ठीक है। इफ एडजेसेंट साइड ऑफ एनी फिगर आर इक्वल of adjacent are equal, then it is not a parallelogram, it is called a kite, ठीक है। ये फिर पैरेललोग्राम ना कहला के ये क्या कहलाएगा? काइट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप तो कहते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल अलग चीज है, क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड से मिलने वाला क्लोज्ड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब सारे क्वाड्रिलेटरल तो पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं, है ना, लेकिन सारे पैरेललोग्राम वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब जो काइट है ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होने चाहिए, है ना। यहाँ पे पैरेलल नहीं, यहाँ पे अपोजिट की बात छोड़ो, यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है। और ऐसा अगर किसी फिगर के 4 साइड से बना हुआ कोई फिगर है, उसके एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल हैं, देन ऐसे फिगर को अपन काइट कहेंगे,
ठीक है। देखो यार बच्चा लोग, ये कॉन्सेप्ट आगे एक्सरसाइज में काफी काम आएगा, ठीक है। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, आगे जब एक्सरसाइज करो तो उसमें देखो, ये चैप्टर का नाम क्वाड्रिलेटरल है, बट इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, सब पैरेललोग्राम के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे के सारे पैरेललोग्राम के क्वेश्चन मिलेंगे। तो कभी क्या होगा, कभी क्या बोलेगा, ये पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करके दिखाओ, कभी पैरेललोग्राम दे देगा और बोलेगा इसको स्क्वायर प्रूफ करके बताओ, कभी कोई पैरेललोग्राम दे देगा, बोलेगा इसको रोम्बस प्रूफ करके बताओ, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो यार आपको पता होना चाहिए ना कि कब कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है, कब कोई पैरेललोग्राम स्क्वायर कहलाता है, कब कोई पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाता है, वो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए ना। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर किसी पैरेललोग्राम के कोई भी एंगल 90 डिग्री हो जाए, देन वो रेक्टेंगल कहला जाएगा। अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, देन वो रोम्बस कहला जाएगा। किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड इक्वल है, ठीक है, और कोई एक एंगल 90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है, देन वो स्क्वायर कहला जाएगा, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टी बता दी, ये सब चीज आगे एक्सरसाइज में बड़ा काम आएगा, तो यार अच्छे से ये सेशन को देखना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल, जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है ट्रायंगल का, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, तो क्वाड्रिलेटरल में भी तो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का जो सम होता है, चारों साइड का सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। साइड नहीं, सॉरी, एंगल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैं इसको प्रूफ करके बता रहा हूं कि क्यों होता है। तो देखो ध्यान से, यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक तो ये ट्रायंगल है, क्लियर, और एक दूसरा ये ट्रायंगल है, ये वाला। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में एक एंगल DAC और एंगल DCA, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से इस ट्रायंगल की बात कर लें तो ये एंगल, ये छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल, ये तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी हो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन। नाउ अगर दोनों देखो, दोनों का ये इधर LHS होता है किसी भी इक्वेशन के और इधर RHS होता है, तो दोनों इक्वेशन का जो RHS है 180 इक्वल है ना। या फिर ऐसे करो, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ये तब, तो इधर का DAC, ये तीनों प्लस ये तीनों, इनको ऐड किए 180 हो गया 360। नाउ अब ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल को जोड़ोगे तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो लाइक दिस, है ना, बिकॉज एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल A, DAC और BAC मिलकर बनेगा एंगल A, और इधर BCA और DCA मिलकर बन जाएगा पूरा एंगल C, यहां पे लिखा हुआ है। देयरफॉर ADBC इज 360 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, जो कर लिए। सो द सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर हो गया, यही इसकी प्रॉपर्टी है। ये चीज आप प्रूफ करके बताने की जरूरत नहीं है, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना, उस क्वेश्चंस में आपको सीधे डायरेक्ट लगा देना है और रीजन लिख देना है कि ऑल द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसे भी लिख के आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे, आगे क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब कुछ थ्योरम्स हम पढ़ने वाले हैं। जनरली हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, जैसे भी मैंने पहले ही बताया कि ये चैप्टर का नाम बस क्वाड्रिलेटरल है, हम इस चैप्टर में मैक्सिमम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, थ्योरम 8.1 कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, पैरेललोग्राम का किसी भी, मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और AC उसका डायगोनल है, AC डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम को, दो इक्वल ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट नॉट इक्वल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को डिवाइड कर देगा। फिर से बोलूं, नहीं समझ में आया? किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है ना, उस डायगोनल जो है उस पैरेललोग्राम के दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। तो देखो, तो लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AC बी अ डायगोनल, AC एक डायगोनल है। नाउ यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये वाला, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला।
दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी और सी डी ए, नोट दैट हियर, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ऑलरेडी है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो है ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, है ना। नाउ अगर ये इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल का ये एंगल, इसको मैं मिटा देता हूं, ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हो ना, दिक्कत है ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना, वरना बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ट्रायंगल चैप्टर के बाद ही इधर आना, ठीक है। तो देखो इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस, क्योंकि ये देखो इस तरीके की बन रहा है ना, ये बन रहा है और ये बन रहा है, ये सी हो गया, ये ए हो गया, लाइक दैट, तो लाइक दैट, है ना। इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, है ना, ये दोनों क्या हो गए आपस में, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये तब जब पैरेलल होता है तभी ये केस बनता है, देयरफॉर ये दोनों एंगल आपस में ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, है ना। ना अब सेम टू सेम ये साइड, ये दोनों भी पैरेलल है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, ये दोनों भी आपस में ऑल्टरनेट हो जाएगा, तो ये भी ऑल्टरनेट हो गया। और AC दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है ये। देयरफॉर हमने तीन चीज, किसी भी ट्रायंगल का तीन चीज को हमें इक्वल दिखा देंगे, इट मींस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड CDA आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिकॉज ऑफ एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। और डायगोनल AC डिवाइड पैरेललोग्राम ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC एंड CDA में डिवाइड कर दिया। नाउ मेजर द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, है ना। अब ये तो ठीक है, आपने देख लिया एंगल के हिसाब से। अब इनके जो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स के अपोजिट साइड्स को देखो, इस पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड देखो, इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों भाई, CPCT यार, अभी तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए हो, तो CPCT से इक्वल नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, मतलब AD इज इक्वल टू BC आपस में इक्वल हो जाएगा बिकॉज CPCT, है ना। अभी मैंने प्रूफ किया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ये CPCT से आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इससे एक और चीज समझ में आता है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, यानी ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, हमने ये चीज ऑलरेडी प्रूफ करके आपको अभी बता दिया, ठीक है। यही कहता है थ्योरम 8.2। नाउ थ्योरम 8.3 पे चलते हैं। थ्योरम 8.3 क्या कहता है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब ये देखो, अब पैरेललोग्राम की बात, अब ये कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट किसी भी कोई भी एक पेयर के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं, देन वो क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो देखो ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, ABCD हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया, और हमने ऑलरेडी देख चुका है, यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो व्हाट यू कैन से अबाउट द करस्पॉन्डिंग पार्ट सेज द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो CPCT से अभी हमने, है ना, CPCT से अभी हमने इसको क्या किया है, इक्वल किया, ये साइड को इसके इक्वल किया है, ये साइड को इसके इक्वल किया है ना। तो अगर अपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, देन उस क्वाड्रिलेटरल को हम आराम से पैरेललोग्राम कह सकते हैं। यही कहता है थ्योरम 8.3, और इसको अभी हमने CPCT से ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। आगे चलते हैं। थ्योरम 8.4 कहता है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए, ये हमें बताना है। अगर पैरेललोग्राम है, अगर कोई ये फिगर अगर कह दिया है क्वेश्चन में कि अगर ये फिगर एक पैरेललोग्राम है, देन ऑटोमेटिक आप बता देना कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये, है ना। बट यार कैसे प्रूफ करें, प्रूफ कैसे करें कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है ना। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से हमने पहले ही इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। देन अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, लाइक दिस, और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है, लाइक दिस। इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल दोनों को अगर ये 1 ले लें और इस 2 ले लें, दोनों को अपन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C,
देखिए अपोजिट एंगल इक्वल हो गया, इट मीन्स ये जो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। इसी का कन्वर्स है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, यानी ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल तो हमने प्रूफ कर दिया। अब इनको करना है तो यहाँ भी एक बना लो, है ना, इस तरीके से आप एक वो बना लो, है ना। इस बार जो डायगोनल है आप यहाँ पे डायगोनल बना लो, है ना। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लो, देन ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, दोनों को ऐड कर देना तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर अपोजिट एंगल इधर का भी हो गया। तो आप कह सकते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ना चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला थ्योरम कहता है, थ्योरम 8.6 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, जैसे ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो अगर कोई लाइन दूसरी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मान लो ये 6 सेंटीमीटर का लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 4 सेंटीमीटर वाला लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में बांटा हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी ये एक मिड पॉइंट है, ये क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, एक लाइन दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्ट यानी दोनों साइड्स उसके इक्वल हो जाएंगे। तो देखो ये कह रहा है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम के, जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये OA OC के इक्वल होगा, और OB जो है वो OD के इक्वल होगा, यानी O इज अ मिड पॉइंट, है ना। तो देखो देयर इज एट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, लेट अस स्टडी द सेम। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD, ड्रॉ बोथ द डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट O पे बनाओ, ठीक है, पैरेललोग्राम बनाओ, इंटरसेक्टिंग कराओ एट O पे। नाउ अगर आप इसके लेंथ को मेजर करते हो, मेजर द लेंथ OA OB OC एंड OD, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो साइड है, ये OA जो है, जो OA है वो किसके इक्वल है, OC के, और जो OB होगा वो किसके इक्वल होगा, OD के। देन इससे ये कह सकते हैं हम किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ठीक है। देयरफॉर O इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 8.7 थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम कहता है कि इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर मान लीजिए किसी कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमें नहीं पता वो पैरेललोग्राम है, हमें पता है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इक्वली, देन वो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ 8.6 यार, कन्वर्स ऑफ 8.6 है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम, है ना। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ अ क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, विल इट बी द पैरेललोग्राम, है ना। दिस रिजल्ट कैन ऑब्जर्व द रिजल्ट, थ्योरम 8.6 का कन्वर्स ही है। अब कैसे कर सकते हो, अगर आपको करना है तो AOB अगर आपको प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है आपस में वो है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 एंगल लिया, 2 ट्रायंगल लिए, इस क्वाड्रिलेटरल का एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट करता हूँ, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और कैसे कैसे कॉन्ग्रेंट कर सकते हो, है ना, OA क्योंकि डायगोनल इक्वल बता रहा है, क्या बोल रहा है, डायगोनल इक्वल है ना, तो ये ऑलरेडी बना के दिया है ना, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। देयरफॉर साइड एंगल साइड से, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, कैन वी राइट कि ABO है ना, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ CPCT। और अगर ऐसा है और CPCT से इक्वल है और ये कैसा दिख रहा है, ये एक ऑल्टरनेट एंगल है, और ऑल्टरनेट एंगल तभी बनता है जब ये 2 लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये अपोजिट, ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो गया, और ये एंगल कैसा है, ऑल्टरनेट एंगल है। इट मींस CD इज पैरेलल टू AB, CD जो है वो AB के पैरेलल है। सिमिलरली अगर ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल कर दो CPCT से, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल कर दो CPCT से, हो जाएगा इक्वल। देयरफॉर ये और ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल तभी बनता है जब 2 लाइन आपस में पैरेलल होते हैं। 2 लाइन जब पैरेलल होते हैं देन ऑल्टरनेट एंगल तभी बनता है, ठीक है। इसकी कंडीशन में L और M पैरेलल होने चाहिए, पता है ना, लाइन्स एंड एंगल में पढ़े थे। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। अगला थ्योरम कहता है कि थ्योरम 8.8, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है,
है ना, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना, मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम नहीं, ये क्या है, ए बी सी डी, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स कोई भी एक पेयर, अब ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो और साथ ही साथ पैरेलल हो, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज पैरेललोग्राम। ठीक है, आप उसे आराम से पैरेललोग्राम को शॉर्ट में इस तरीके से दो पैरेलल लिख के जीएम लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक पेयर इक्वल और पैरेलल अगर दोनों हो, देन वो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिक पैरेललोग्राम कहला जाएगा। ठीक है, लुक एट फिगर दिस इन विच ए बी एंड सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी और सी डी दोनों आपस में इक्वल है एंड ए बी एंड सी डी पैरेलल भी है। लेट अस ड्रॉ अ डायगोनल एसी, एक डायगोनल ड्रॉ करो। यू कैन शो दैट, अब डायगोनल ड्रॉ, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता हूं। तो देखो, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया जिसके ये दोनों साइड इक्वल है और पैरेलल एक डायगोनल बनाया। नाउ इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, तो कैसा, ए सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, है ना, ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल में सी डी, इस ट्रायंगल का सी डी और इस ट्रायंगल का ए बी आपस में इक्वल हो जाएगा, है ना। और क्योंकि ये पैरेलल भी है, देयरफॉर ये एंगल ऑल्टरनेट हो जाएगा, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी आपस में, क्योंकि सी डी पैरेलल है ए बी के, तो ये भी हो जाएगा। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल जो है ए सी डी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ए बी सी से। देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर ये साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू बी सी, सी पी सी टी से, है ना, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये एंगल और ये एंगल भी आपस में, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, है ना, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। और ये कैसा एंगल है, ये एक ऑल्टरनेट एंगल है। क्या है, ये एक ऑल्टरनेट एंगल है। देयरफॉर जो ए डी है वो पैरेलल भी हो जाएगा बी सी के। तो ए डी पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो चारों साइड ये इसके इक्वल और पैरेलल तो पहले से दिया था, अब मैंने ये साइड्स को भी इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया। देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। सो यार आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना, आधा घंटा चला गया इसमें, तो आधे घंटे में मैंने आपको सारी पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज बता दी। अगर ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से समझा है, नोट्स बना लो। अगर नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। इसके नोट्स जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताया उसको अच्छे से समझ के, अगर थोड़ा एक बार नहीं समझ में, डाउनलोडेड वीडियो ने यार बैक करके देख सकते हो आप, है ना। लाइव तो है नहीं कि आप आराम से बैक करके देखो, हर थ्योरम को समझो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझो। देन ट्रस्ट मी गाइस, इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को, एक्सरसाइज अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा, एक्सरसाइज 8.1, हर एक क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाओगे, बहुत आराम से, ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी परसों अब मिलेंगे आपसे। आज मंडे है, अब आपसे मिलेंगे हम वेडनेसडे में, क्योंकि हर 3 डेज हमारा 9th क्लास आता है, 3 डेज 10th क्लास आता है। तो मिलते हैं आपसे वेडनेसडे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।